गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमणि साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हम पहले एक पद का उच्चारण करेंगे। आज हम जो लेंगे वो पद नंबर 5, तीसरे श्लोक का पद नंबर 5। तो पहले हम इसका उच्चारण करते हैं, उसके बाद जो इसका भावार्थ है उसे समझने का प्रयास करेंगे। बहु शास्त्र बहु सिमरति एके सर्वधनो पूजस नाही हरिहरे नानक नाम अमोल। पद 5। चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे हरिहर नाम हृदय सदगावे। जे को अपने शोभा लोरे साध संग हमें छोड़े। जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे। जिस जन को प्रभु दरस प्यासा नानक ताके बल बल जासा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारे महापुरुषों के कलाम, हमारे महापुरुषों की व्यक्तिगत जिंदगी के अनुभव हम लोगों के लिए बहुत कीमती हैं। इस उच्च श्रेष्ठ मनुष्य जीवन को हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, हमारे महापुरुषों ने खोल खोल करके जीवन के हर पहलू के बारे में बड़ी गहराई से समझा। इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सरनी लागे। अब देखिए, संसार में एक साधारण जीवन जीने के लिए हमें चार प्रमुख क्षेत्रों में व्यवहार करना पड़ता है। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ये जो चार डिपार्टमेंट हैं, जैसे हमारे इस शरीर में आत्मा, मन और शरीर, इंद्रियां,
तो हमारे शरीर की जो जरूरत है उसके लिए हमारा अर्थ और हमारा काम, ये हमारे शरीर और इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए हमें अर्थ और काम की जरूरत है। हमारा धर्म हमारे मन की भूख मिटाने के लिए है और हमारा मोक्ष का पहलू हमारी आत्मा की भूख मिटाने के लिए। तो संसार में एक मनुष्य को इन 4 विभागों में व्यवहार करना पड़ता है। अब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को हम थोड़ा समझ लें। संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो किसी न किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं और धर्म जो होता है उसे हम कहते हैं धारणा, मानना, जीवन जीने का वो तरीका जो हम स्वीकार करते हैं और अक्सर उस तरीके का उद्गम, उसकी शुरुआत उन महापुरुषों के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर निर्भर करती है जिनको हम मानते हैं। आज जैन धर्म है तो जैन धर्म के लोग जो है वो भगवान महावीर के जीवन की जो शैलियाँ थी उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। बौद्ध धर्म वाले भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं। सिख धर्म वाले 10 गुरुओं के जो जीवन के मूल्य थे उनको फॉलो करते हैं। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब के जो शिक्षा हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये सब काम हम अपने मन के द्वारा करते हैं। तो हमारा जो धर्म है उसके 2 पहलू हैं। परमचंद कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि एक धर्म तो है इस दुनिया में रहना, इस शरीर को पालना, एक अच्छा इंसान बन के जीना, और जो परम धर्म है वो ये है कि हम कौन हैं, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं इंद्रिया हूँ या मैं आत्मा हूँ। तो इस सब्जेक्ट को समझना कि मैं आत्मा हूँ, इसे परम धर्म कहते हैं। तो मन के द्वारा हमने इस संसार में जीना है और अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन साथ साथ हमने उस परम धर्म को भी समझना है। अब आ गया अर्थ। तो अर्थ का मतलब हम नॉर्मल कहते हैं पैसा। तो अर्थ के हिसाब से इस संसार में जीने के लिए हमें साधन चाहिए और वो अक्सर जो है वो पैसों से हम प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो इस संसार की जो दौलत है वो सब यहीं रह जाती है। तो हमें वो अर्थ, वो दौलत हासिल करनी है जो इस दुनिया के बाद भी हमारे काम आए। अब आ गई काम। तो काम की कामनाएं कहते हैं। तो काम को हम लोग पहले सोचते हैं शायद कि ये विषय विकारों के लिए आता है, लेकिन कहते हैं जेते मन की कल्पना काम कहा वेसो। हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं सब वो काम के अंतर्गत आती हैं। तो अर्थ और काम इस शरीर को पालने के लिए हमें जरूरत होती है। धर्म की जरूरत हमें अपनी मानसिक जागृति के लिए होती है और आत्मा का जो सब्जेक्ट है वो मोक्ष है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिस इंसान को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस सब्जेक्ट को सही ढंग से समझना है तो संसार का एक आम इंसान हमें जब समझाएगा तो वो बड़े संकीर्ण, बड़े छोटे दायरे में समझाएगा। लेकिन धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो असली समझ है अगर हमें वो समझनी है तो कह रहे हैं साध जना की सेवा लागे। अब साध जना की सेवा लागे बोला है तो सेवा लागे का मतलब क्या हो गया कि साध जनों की, जो संत महात्मा होते हैं
उनके जीवन जीने के जो तरीके होते हैं, उनके जीवन के प्रति जो शिक्षाएं होती हैं, उनसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में सही ढंग से समझ सकते हैं। पर जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे। अब देखिए, हम इंसान हैं, हमें जो दुख होते हैं अक्सर हम शारीरिक दुखों से ज़्यादा पीड़ित होते हैं, कुछ हमारे मानसिक दुख भी होते हैं। अब शारीरिक दुख में हमारे जो कोई बीमारियां आ गई और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमें सुख और दुख मिलते हैं। हम इंसान बड़े समझदार हैं, जब सुख होते हैं तो हम मौज मस्ती में लग जाते हैं, जब दुख होते हैं तो रोना रोना शुरू कर देते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं, महापुरुषों की तरफ दौड़ते हैं। और महापुरुषों की तरफ जब दौड़ते हैं तो महापुरुषों से हम कहते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तो महापुरुष कहते हैं कि हरिहर नाम हृदय सद गावे। तो महापुरुष कहते हैं देखो भाई, कर्मों का विधान जो है वो काल भगवान का बनाया हुआ है, और कर्मों के विधान से हमें बचाने के लिए अकाल पुरुष है। और अकाल पुरुष को हमने देखा नहीं कि संसार में जो है एक अकाल पुरुष का जो नुमाइंदा है, जिसे हम समर्थ सदगुरु कहते हैं, वो दुनिया में रहता है। तो भाई समर्थ सदगुरु के पास जाओ और समर्थ सदगुरु से उनके रहम करम को प्राप्त करो, और जब वो तुम्हें उस प्रभु के नाम से जोड़ेंगे तो उस प्रभु के नाम का सिमरन करने से ही हम जो है अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हम कह रहे हैं जे को अपने शोभा लोरे, साध संग से हमें छोड़े। अब यहाँ पर शोभा लोरे का मतलब क्या होता है? हर मनुष्य की इच्छा होती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, हर मनुष्य की इच्छा होती है कि मेरा जीवन बड़ा पवित्र हो, मुझे सब लोग अच्छा कहें। तो अगर हम संसार में देखते हैं कि भाई हमारे जीवन में अगर हमें अच्छाई चाहिए, उच्चता चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, तो हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। अब यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन में जिस इंसान के जीवन में नम्रता नहीं, जिस इंसान के जीवन में नम्रता नहीं है, उसके जीवन में विरक्ति भी नहीं होगी, उसके जीवन में दया भी नहीं होगी, उसके जीवन में पवित्रता भी नहीं होगी, और उसके जीवन में परोपकार भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो हौमे है, जो हमारा अहंकार है, वो हमारे जीवन का नाश करने वाला है। और अहंकार का नाश जो है वो तभी होता है जब हम महापुरुषों की संगत में जाते हैं। तो संसार में जो है, जो असली शोभा है, शोभा न हमारे शारीरिक सौंदर्य से है, शोभा न हमारे उच्च पद से है, शोभा न हमारे बहुत ज़्यादा धन से है। अगर असली शोभा है तो वो हमारे चरित्र से है। और जब हम महापुरुषों की शिक्षाओं को पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि भाई हमारा जो है, जो हमारा चरित्र है, हमारा जो जीवन है, वो उच्च कोटि का होना चाहिए। अगर हमारा जीवन उच्च कोटि का है तो ही हम अपने जीवन के मूल्यों को समझ सकते हैं। तो जे को अपनी शोभा लो रहे, साध संग हमें छोड़े। तो ये जो अहंकार का जो नाश है, अहंकार जब तक किसी के अंदर है तब तक वो प्रभु के नजदीक नहीं जा सकता। प्रभु के नजदीक वही इंसान जा सकता है जिसके अंदर से अहंकार का नाश हो जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अहंकार हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जे को जन्म मरण तय डरे, साध जना की सरणी पर है। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि मनुष्य जीवन पाकर के अगर हमें मोक्ष की कामना है तो हमें जन्म और मृत्यु के उस मरहले को तय करना पड़ेगा, इससे हम दोबारा जन्म ना लें। लेकिन वो तभी संभव है जब हम कर्मों के विधान से मुक्त हो जाएं। तो महापुरुष हमें कहते हैं कि भाई कर्मों के विधान से मुक्त करने की तो काल भगवान को भी नहीं है। काल भगवान ने भी जो नियम बना दिया, उस नियम को वो खुद भी नहीं तोड़ सकता है। और कौन कर सकता है? कर्ता करे न कर सके,
गुरु करे सो। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो भी। तो यहाँ पर जरूरत होती है हमें एक समर्थ सदगुरु की, कि जो प्रभु का रूप हो, जिसके अंदर वो परमात्मा काम कर रहा है। जब समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों का नाश कर देता है, काल के हाथ से हमारा लेखा फाड़ देता है, हमारे अंदर ज्योति और श्रुति का विकास कर देता है, जिससे मनुष्य जन्म से नीचे न जाए। हमारे आज्ञा चक्र पर अपने नूरी स्वरूप को, अपने सब स्वरूप को स्थापित कर देता है, जिससे हम जब भी भजन सिमरन करें गुरु के सब स्वरूप और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ सकें। तो इस तरह से जब गुरु हमें नामदान देता है, संचित कर्मों का नाश कर देता है, 5 नामों का मंत्र देता है, कहते हुए इसका तुम सिमरन करते हो तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म जो है वो राजी खुशी कट जाएंगे, और तुम्हारे क्रियामान कर्म जो है वो नए कर्म हो जाएंगे, और तुम कर्मों के विधान से मुक्त हो जाओगे। तो उसके बाद तुम जन्म मृत्यु से मुक्त होगे, फिर तुम्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जब समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है तो वो डेफिनेटली अपने शिष्य को, उसकी कोशिश होती है कि शिष्य का दोबारा जन्म ना हो। और इसीलिए रूहानियत में जो बाकी के जितने भी साधन है, चाहे वो तीर्थ है, चाहे व्रत है, चाहे नित्य नेम है, और चाहे कोई योग साधनाएं हैं, उनके द्वारा हमारा जीवन एक अच्छा जीवन तो बन सकता है। जैसे एक किसान है, अगर वो खेत को उसमें से कंकड़ पत्थर हटा दे, उसमें पानी डाले, नमी डाले और उसको उपजाऊ बना दे, तो बिना बीज डाले हुए उसमें फसल नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हमारा जीवन कितना भी सदाचारी बन जाए, जब तक हमारे जीवन में वो नाम का बीज, एक समर्थ सदगुरु जो है, जब तक नाम का बीज हमारे इस शरीर में हमारी आत्मा को नहीं देगा, हमारी आत्मा को अमृत नहीं पिलाएगा, तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। और जब आत्मा जागृत नहीं होगी तो आत्मा की शक्ति जो है वो सारे शरीर में फैली हुई है, और जब वो सारे शरीर में फैली हुई है तो वह काफी कमजोर अवस्था में आ गई है। अब कमजोर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो उस कमजोर आत्मा को, जो इस पिंड के देश में आत्मा कमजोर हो चुकी है, गुरु आकर के उसको अमृत पिलाता है, और अमृत पिला करके उस आत्मा को बलवान करता है। और जब आत्मा बलवान हो जाती है तब आत्मा जो है वो शरीर में ऊपर की तरफ को उठने की उसमें ताकत आती है। और गुरु के मंत्र के द्वारा जब हम नाम जपते हैं और हमारी आत्मा शरीर में से सिमटती है, तो हमारी आत्मा जो है पहले हमारे मूल चक्र पर एकत्रित होती है। जब मूल चक्र पर आत्मा एकत्रित हो जाती है तो उसके बाद में धीरे धीरे हम नाम जपते हैं, तो हम मूल चक्र से इंद्रिय चक्र, इंद्रिय चक्र से नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र करके आज्ञा चक्र पर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि हमारी आत्मा का शरीर में से विड्रॉ करना, उसको ऊपर की तरफ उठाना, और उस आत्मा को आज्ञा चक्र पर ला करके गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी रूप से जोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये एक समर्थ सदगुरु के लिए ही पॉसिबल है। बिना समर्थ सदगुरु के इस प्रोसेस को कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जे को जन्म मरण तय डर है, साध जना की सरनी पड़े। अब यहाँ पर सरनी पड़ेगा, तो सरनी पड़े का मतलब क्या होता है? सरेंडर करे। जब गुरु के सामने हम सरेंडर करते हैं, और सरेंडर करने का मतलब क्या है कि जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईष्यामि मा शुचि। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो गौर से देखेंगे, इस संसार में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। भगवान के अपरा विद्या के साधनों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, धार्मिक स्थानों में जाने वाले लोग 20 करोड़ 50 करोड़ है। धर्म स्थानों में जाकर के और फिर उस परमात्मा के बारे में जानने के वाले लोग जो है वो थोड़े कम है, जिज्ञासु। उन जिज्ञासुओं में उस परमात्मा को वास्तव में जानने का प्रयास करने वाले लोग जो है वो और भी कम है। गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा
कि हजारों में कोई एक होता है जो परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करता है, और ऐसे परमात्मा की तरफ चले हुए हजारों लोगों में कोई मुश्किल से एक होता है जो उस परमात्मा को जानने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो है महापुरुष हमें इन चीजों के बारे में बताते हैं कि हमारे मनुष्य जन्म में अगर हमने इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग करना है तो हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए, और वो मार्गदर्शक जो है वो ऐसा होना चाहिए जो उस प्रभु के ज्ञान को जानता हो, और जब उस प्रभु के ज्ञान को जानता हो तो हमें वो ज्ञान दे सकता हो। तो जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी पड़े। और जब हम साधुओं की सरनी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें अपने रंग में रंग देते हैं, और अपने रंग में रंगने के लिए जो है वो पहले हमें परमात्मा के उस शब्द से जोड़ते हैं, परमात्मा के नूर से जोड़ते हैं, और हमारे अंदर जो परमात्मा का शब्द और परमात्मा का नूर प्रकट है, उस नूर का प्रभाव जब हमारे जीवन पर पड़ता है तो हमारे अंदर वो शक्ति पैदा होती है, वो चेतन सत्ता पैदा होती है कि जिसके द्वारा हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के मरहले को तय करने के लिए ही प्रभु ने ये मनुष्य शरीर हमें दिया है। इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष जन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन नाम मोक्ष कर द्वार, पाए न जी परलोक समाना। कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया है। जे को जन्म मरण ते डरे है, साध जना की सरनी पड़े। जिस जन को प्रभु दरस पियासा, नानक ताके बलबल जा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है प्रभु की तरफ चलते हैं, लाखों लोग प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बिरले इंसान होते हैं जो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, जो प्रभु को साक्षात्कार देखना चाहते हैं। नहीं तो लोग क्या है, ऊपरी मन से हम अपने धर्मों का पालन करते हैं, अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन हमारे मन में वो तड़प नहीं होती है, हमारे मन में वो भूख नहीं होती है कि हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाए। अगर हमारे मन में वो भूख पैदा हो जाए कि हम उस परमात्मा के दर्शन कर पाए, तब जाकर के हमारी वो अवस्था आएगी कि हमारी आत्मा संसार की वासनाओं से छूट करके, हमारी इंद्रियों से अलग विरक्त होकर के, और हमारा मन जब एकाग्र होगा और हमारी आत्मा जो है आज्ञा चक्र पर आएगी, और आज्ञा चक्र पर आकर के गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से हम जुड़ेंगे, और गुरु के शब्द रूप और नूरी स्वरूप के साथ जब हमारी आत्मा इस आज्ञा चक्र से अंदर के मंडलों की सैर करेगी और हम अंदर के दिव्य लोगों की उड़ान करेंगे, और गुरु के नूरी स्वरूप के साथ हम पहले पिंड, फिर अंड, फिर ब्रह्म को लांग करके जब प्रब्रह्म के देश में आएंगे, तब जाकर के वहां पर हमें उस प्रभु के दर्शनों का लाभ होगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में लोग जो है धर्म को आस्था रखते हैं, मानते भी है, जानने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी कोई नहीं करता कि मैं प्रभु को पालूं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि असली भक्त वही है जो प्रभु को पाना चाहता हो, जो प्रभु के दर्शन करना चाहता हो। हम लोग मूर्तियों के दर्शन करके, यहाँ तक कि गुरु के भी शरीर रूप के दर्शन करके तसल्ली कर लेते हैं। महाराज जी जो है बार बार यही कहते हैं अपने सत्संगों में, सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी यही कहते हैं कि वे लोग गुरु के हाड़ मांस के शरीर के दर्शन करके बड़े खुश होते हैं कि हमने महाराज जी के दर्शन कर दिए, लेकिन गुरु ने जो अपना नूरी स्वरूप नामदान के समय शिष्य को दिया है, उस नूरी स्वरूप के दर्शन करने की कोशिश कोई बिरला इंसान करता है। कोई बिरला भाग्यवान इंसान होता है जिसके मन में ये प्रतिज्ञा आती है कि मैं गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करूं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वे भक्ति के रास्ते पर चलना है
तो अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करना हर शिष्य के लिए अति आवश्यक है। जब तक हमने अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं किए तब तक हमारा जीवन सफल नहीं है। कह रहे हैं जिस जन को प्रभु दरस प्यासा नानक ताके बलबल जाता। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की तरफ मुखातिब होकर के कि हे सदगुरु, आपका रहम करम है और आपकी कृपा से आपने जो ज्योति प्रकट करी थी उस ज्योति के प्रभाव से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभु के दर्शन किए, आपके दर्शन किए। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज एक दिन कह रहे थे कि जब शिष्य जो है वो भजन सिमरन करता है और ऊपर के मंडलों में जाता है तो वहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, स्वामी जी महाराज, सुखदेव जी महाराज सारे आज भी मौजूद हैं। उनके दिव्य स्वरूप जो है दिव्य मंडलों में आज भी मौजूद है। ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, कभी बाद में लेंगे इसको। तो इस तरह से जो है हम इस पद के माध्यम से ये समझ रहे हैं और श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का जो कलाम है, जो उनकी शिक्षा है, जो उनका हमारे लिए संदेश है कि है दुनिया के लोगों, मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। किसी समर्थ सदगुरु की शरण में जाओ, उससे नाम डाल दो, उस नाम को फलीभूत करो, अंदर में गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ो और उस गुरु के नूरी स्वरूप की मदद से पिंड अंड और ब्रह्म को लांग करके प्रभम के देश में जा करके सचखंड में उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर वापस बैठ जाओ और अपने निज घर में निवास करो। तो इस तरह से जो है ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उनका ये भावार्थ है। और यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।